वो सिलेंडर वाली सांसद अमेठी में पहुंचकर, अमेठी में खड़े होकर अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी के ऊपर निशाना साधा और कहा इस बार समाजवादी पार्टी अमेठी से भी लड़ेगी। 25 साल बाद 1998-99 के बाद यह पहली बार ऐसा होगा जब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी वो अमेठी से लड़ेगी। और उन्होंने सीधे सीधे स्मृति ईरानी को निशाने पर लिया और कहा कि वो सिलेंडर वाली सांसद। अब दरअसल इस खेल को समझिए, इस राजनीति को समझिए कि अखिलेश यादव अगर अमेठी पहुंचकर अमेठी से लड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो क्या खुद अमेठी से लड़ेंगे? क्या किसी और को अमेठी से लड़ाएंगे? क्या किसी और को अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ाएंगे? या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके उसको वो सीट देंगे? क्या वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी में लिया जाएगा और समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको टिकट दिया जाएगा, या वरुण गांधी को किसी और पार्टी के साथ में ला करके वहां से लड़वाने की रणनीति है? क्या है आखिरकार ये अखिलेश यादव की रणनीति? दूसरी तरफ क्या अब कांग्रेस ने बिल्कुल अमेठी को छोड़ दिया है और अब कांग्रेस अमेठी के अंदर दोबारा पलट करके नहीं आने वाली है? राहुल गांधी अमेठी के अंदर नहीं आने वाले हैं, प्रियंका गांधी अमेठी के अंदर नहीं आने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने अभी ताजा ऐलान किया है, सुनिए अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया है। अखिलेश यादव ने, मैं आपको 3 ट्वीट दिखाता हूं, यह अखिलेश यादव का ट्वीट आप देखिए। अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहां हमेशा वीवीआईपी जीते हारे, फिर भी यहां ऐसा हाल है। बाकी प्रदेश का क्या कहना? अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगा। सपा अमेठी की दरिद्रता मिटाने का संकल्प उठाती है। तो अमेठी पहुंच करके अखिलेश यादव के निशाने पर स्मृति ईरानी भी रही और साथ ही साथ गांधी परिवार, राहुल गांधी और तमाम नेता भी रहे। उन्होंने कहा कि अमेठी से बड़े दिल वाले अब जो है वो राहुल गांधी को भी कह सकते हैं, जीते भी और हारे भी उनकी तरफ भी निशाना था, और साथ ही साथ अब बड़ी दिलवाली जो है वो स्मृति ईरानी भी है, क्योंकि बड़े कद है उनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर उनका बड़ा कद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अमेठी की दरिद्रता, गरीबी मिटाने का हम संकल्प लेते हैं। तो ये ऐलान सीधे तौर पर है कि 2024 में अमेठी में पहुंच रहे हैं अखिलेश पहुंचे अमेठी के अंदर, और अमेठी में कई जगह पर मरहम लगाने का उन्होंने काम किया, अपनी तरफ से बातें, दावे, वादे किए। दूसरा ट्वीट आप देखिए, भाजपा के राज में तथाकथित डबल इंजन की सरकार में डबल मर्डर का चलन बढ़ गया है। अमेठी हत्याकांड में परिजन पीड़ितों को न तो मदद मिल रही है, न नौकरी मिल रही है। सच तो यह है कि आवश्यकता डबल इंजन की सरकार की नहीं, सच्ची डबल संवेदना की है। जिस तरह से अमेठी के अंदर एक कांड हुआ, मैंने आपको 2 रोज पहले खबर दिखाई थी, और किस तरह से जो है वो खुलेआम गोलियों की फायरिंग में जो है वो चाचा भतीजे की मौत हो गई थी। तो वो जो है वो अखिलेश यादव वहां पर निशाना साध रहे थे। एक सारस पक्षी को लेकर के जो है वो आरिफ, एक मुस्लिम जो है वो खूब पॉपुलर हुआ, उसके घर भी अखिलेश पहुंचे और लिखा, सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए सारस प्रोटेक्शन सोसाइटी, सारस मित्र स्कीम, इंटरनेशनल सारस कंजर्वेशन वर्कशॉप, इंटरनेशनल क्रेन फाउंडेशन के साथ करार जैसे उपाय किए थे। आज भी हम सारस के संरक्षण में सहयोग करने वालों के साथ खड़े हैं, लेकिन भाजपा नदारद है। तो ये सारी बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। एक तरफ पीड़ितों के घर पहुंचे, वहां पर मरहम लगाने का काम किया, दूसरी तरफ गरीबों के नाम पर सिलेंडर वाली सांसद कह करके स्मृति ईरानी को घेरा, गांधी परिवार को घेरा, और कैसे जो है फिर उसके बाद में इस विवाह समारोह में भी गए। एक विवाह समारोह के अमेठी के अंदर शुभ विवाह, ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। तो किस तरह से अखिलेश यादव ये दिखा रहे हैं कि अमेठी के सुख दुख में वो साथ खड़े होंगे, ये बता रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन क्या वाकई इतनी राह आसान है कि अखिलेश यादव वहां पर जाएंगे, ऐलान कर देंगे और हो गया, स्मृति ईरानी हार गई? क्या इतना आसान है, या अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? देखिए, एक चीज स्वीकार करनी पड़ेगी, 2022 के चुनाव के बाद यह निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की जो छवि है वो बदली है। अखिलेश यादव की जो छवि 2022 के चुनाव के पहले थी, या जो अखिलेश यादव का जो तरीका था, वो जमीन पर बहुत कम जा रहे थे। ये सच्चाई है, लोगों के बीच में बहुत कम जा रहे थे। लेकिन 2022 के चुनाव ने उनको बता दिया, दिखा दिया कि 6 महीने पहले अगर आप एक्टिव होंगे चुनाव से तो नहीं हो पाएगा।
आपके सामने भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी है, उनसे मुकाबला है। और उनसे मुकाबला करना है तो अब पॉलिटिक्स जो है वो कुछ हटके करनी पड़ेगी। और इसीलिए अखिलेश यादव 2022 के चुनाव के बाद में लगातार 1 साल हो गया है और 1 साल से कहीं पर भी छोटा बड़ा फंक्शन है वहां पर जा रहे हैं, कहीं पर भी कुछ जो है वो घटना होती है उसको लेकर के अखिलेश यादव लिखते बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं। हां, घर जाने की अभी जो है वो नहीं देखा गया है, लेकिन हां अखिलेश यादव एक्टिव है, इस बात में दो राय नहीं है। लेकिन अमेठी में क्या होने वाला है? अमेठी में अगर 2022 के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो अमेठी में करीब 5 लाख, अमेठी लोकसभा के अंदर जो 5 विधानसभाएं आती है उसमें 5 लाख जो है वो करीब वोट है। और इन 5 लाख वोटों में से जो है 5 लाख के करीब जो वोट है, 5 लाख 6 लाख के करीब जो वोट है, इसमें से करीब 2 से 2.5 लाख वोट वो समाजवादी पार्टी को मिले थे। बीजेपी नंबर 1 पर रही थी, करीब 3 लाख के वोट जो है वो उनको मिले थे। करीब 66,000 वोटों का फर्क रहा था बीजेपी के अंदर और समाजवादी पार्टी के अंदर। और 1.5 से 2 लाख के बीच में वोट मिले कांग्रेस पार्टी को, तीसरे नंबर पर रही। अब अखिलेश यादव को यहीं से लगता है कि 2-2.5 लाख लोग जो है अगर वोट दे रहे हैं और वो भी विधानसभा के अंदर, तो कुछ ना कुछ तस्वीर अलग होगी और अलग होगी। उस तस्वीर में हम फायदा उठाएंगे और उसके बाद में अगर वरुण गांधी को यहां से लाया जाए तो क्यों नहीं एक गांधी परिवार को लेकर के जो अमेठी के अंदर और रायबरेली के अंदर जो एक लोगों का संवेदनाएं है, लोगों का इमोशन है, उसका जो है वो इस्तेमाल किया जाए और वरुण गांधी को यहां से ले आया जाए। और दूसरी तरफ समीकरण ये भी चल रहे हैं कि वरुण गांधी को खुद से ना लड़ा करके टीएमसी पार्टी में शामिल करवा के टीएमसी की टिकट पर लड़वा दिया जाए, ममता बनर्जी की टिकट पर लड़वा दिया जाए। और वरुण गांधी को अगर टीएमसी के साथ बात नहीं हो रही है तो फिर जो है वो केसीआर के साथ में भी हो सकता है। तो ये वरुण गांधी को लेकर के एक सिनेरियो है कि वरुण गांधी को लड़वा दिया जाए या फिर वरुण गांधी वो अपनी सीट पर ही पीलीभीत में और वहीं पर जो है वो लड़ेंगे, वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों के दोनों, और यहां पर कोई और ही चेहरा जो है उतारा जाए, या संजय सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, हार गए हैं, उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करवा लिया जाए। ये सारे गणित, ये सारे समीकरण चल रहे हैं। लेकिन सवाल एक और है, सवाल फिर कांग्रेस पर आता है। सवाल यह आता है कि क्या कांग्रेस वाकई अमेठी से टाटा बाय बाय कह चुकी है? मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टी जिसको नेशनल लेवल पर चुनाव लड़ना है और वो सबसे बड़े सूबे के अंदर अपने आप को शून्य कर ले, ये शायद मुमकिन नहीं दिखता है। और इसीलिए लगता है कि अमेठी से या तो दोबारा से राहुल गांधी आएंगे या दोबारा से जो है वो अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी वर्सेस गांधी परिवार का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार गांधी परिवार में राहुल गांधी नहीं, इस बार प्रियंका गांधी होंगी। क्या यह हो सकता है? क्योंकि अगर अमेठी से, रायबरेली से अगर कांग्रेस नहीं लड़ती है और वहां पर अगर कांग्रेस किसी और को प्लेटफॉर्म दे देती है तो और दूसरी जगह पर कांग्रेस के पास में जाकर के खाता खोलना वो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और ऐसा कांग्रेस जोखिम शायद लेना नहीं चाहेगी। और इसीलिए शायद रायबरेली और अमेठी जो उनकी सीटें हैं उन पर वो अपने उम्मीदवार या खुद वो लड़ना चाहेंगे। अब सवाल यह है कि कितना हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर गांधी परिवार वो नहीं, वहां पर नहीं आता है, तो क्या वरुण गांधी वाकई वहां पर आ रहे हैं और गांधी परिवार को लेकर के जो भावनाएं हैं लोगों की, उसका जो है उनको फायदा होगा? सवाल यह भी है। तो किस तरह से समीकरण बनते हैं, किस तरह से जो है वो राजनीति चलती है, क्या कुछ होता है, ये देखना समझना होगा। और क्या ऐसा होता है कि वरुण गांधी कांग्रेस के अंदर आ जाए और समाजवादी पार्टी उनको अपना समर्थन दे दे? ये भी हो सकता है। तो बहरहाल देखते जाइए। अभी आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए, लेकिन चुनाव इस बार बड़े शानदार होने वाले हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के जो बहुत सारे लोग मान बैठे हैं कि नहीं साहब रहेगी तो बीजेपी, वो देखते जाइए, समझते जाइए। चुनाव बहुत शानदार होने वाले हैं और ये अभी करीब साल भर पहले जो है इसके संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। और इसीलिए चौतरफा, चारों तरफ से जो है अपने अपने दिमाग, अपने अपने घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, सब अपने अपना समीकरण लगा रहे हैं। तो बहरहाल आप बताइए कि क्या वाकई अखिलेश यादव को वहां से लड़ना चाहिए, वरुण गांधी को लड़ाना चाहिए, या राहुल गांधी को वापसी आना चाहिए? और क्या वाकई जिस तरह से 2019 के अंदर स्मृति ईरानी ने वहां पर पटखनी दी थी,
ये दोबारा से जो मर्जी लड़े, स्मृति ईरानी फिर भी वहां पर पटखनी दे देगी, या इस बार सिलेंडर वाली सांसद की ही विदाई हो जाएगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।